नमस्कार, आप देख रहे हैं यही है खबर। तो आज हम मानव कल्याण कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन अनिल कुमार झा जी के साथ मौजूद हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं कि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या उद्देश्य है, जनता के लिए क्या उद्देश्य है और जनता को क्या लाभ हो सकता है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी से। सबसे पहले यही है खबर को धन्यवाद कि आपने टाइम निकाला और मानव कल्याण के बारे में आपने खबर लेने की कोशिश की। ये मानव कल्याण क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसा कि आपने बताया, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक अलग से एक मूवमेंट रहा है। और मूवमेंट रहा है कि लोगों को कोऑपरेटिव मूवमेंट से लेकर कि लोगों को कैसे किस तरह से फिनेंशियली हम सपोर्ट करें, उनकी ज़रूरत को पूरा करें। आज के देश आज के टाइम में आपने देखा होगा कि ऐसा कई अवसर होता है जहाँ पे बैंक से लोगों को फाइनेंशियल लोन नहीं मिल पाता है, या बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से जितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। वहीं से क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का रोल शुरू होता है कि एक कॉपरेशंस के तौर पे किस तरह से मानव कल्याण के मूल्यों को देखते हुए हम लोगों को आगे आके मदद करें और उनके फाइनेंशियल नीड की जो ज़रूरत है उनको पूरा करें। सर, आज के डेट में जैसा कि आपने बताया कि लोगों को लोन मिलने में मुश्किलों का और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो लोग काफ़ी भागदौड़ करते हैं बैंक में, उसके बावजूद भी लोन नहीं मिलता है। तो आपकी कंपनी जनता को ये सुविधा दे रही है कि लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, और चाहे वो होम लोन हो या किसी तरीके का वो लोन हो, वो ले सकते हैं। लोन में क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं आपके यहाँ, वो आप ज़रा बता दें। देखिए, हम दोनों तरह की सुविधा देते हैं। एक मानव कल्याण क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, सिर्फ हम लोन ही नहीं देते हैं, हम ये पूरे पूरे तरह से कोऑपरेटिव बैंक की तरह मॉडल पे चलता है कि हम लोगों का डिपॉजिट लेते भी हैं और लोगों को लोन देते भी हैं। अब जैसे डिपॉजिट लेना हुआ तो हम लोग फिक्स डिपॉजिट लेते हैं। अगर हम रेकरिंग डिपॉजिट लेते हैं और हम जो है एमआईएस करते हैं कि लोग पैसा रखते हैं और हर महीने उनको जो ज़रूरत है अपने घर चलाने के लिए उनको हम पैसा उसके बदले में देते हैं। उसी तरह से हम लोगों को जिनको लोन नहीं मिलता है बैंक से, जिनका सिविल स्कोर कम है, नहीं मिलता है, उनको लोन भी देते हैं। लोन में हम जो है पर्सनल लोन देते हैं, हम वेके लोन भी देते हैं। कई दफ़ा लोगों को अगर लोन की ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर उस केस में हम उनको कई दफ़ा किसी सिक्योर्ड लोन भी देते हैं। और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात होती है किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए वो ये है कि जब आदमी 10 जगह धक्का खाता है और कहीं पे लोन नहीं मिलता है, वहाँ पे मानव कल्याण आगे आती है। और एक बहुत बड़ी रिस्क की बात है, पर फिर भी हम रिस्क लेके इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये कल्याणकारी काम है, एक आखिर जाएगा कहाँ? अगर बैंक भी नहीं देगा और लोगों की ज़रूरत है तो जाएगा कहाँ? इन इन बात को ध्यान में रखते हुए जो है हम जो है लोगों को मदद करते हैं। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि आपका सफ़र मतलब जनता को आप लोन प्रोवाइड करते हैं, और जो जब लोन शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं तो लोन तभी लेते हैं लोग जब किसी मुश्किल में होते हैं या कोई परिस्थिति ऐसी हो जाती है जब फाइनेंशियल स्टेटस लोगों का बिगड़ जाता है, तो लोन के लिए वो भाग दौड़ करते हैं। और बैंकों में लोन नहीं मिलने के बावजूद जो जो लोग बैंक से लोन नहीं ले पाते हैं उसको मानव कल्याण कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो सर, इससे मतलब लोन लोगों को प्राप्त करने के लिए, लोन लेने के लिए कैसे आपसे जुड़ सकते हैं, कैसे संपर्क कर सकते हैं लोग। देखिए, हमारा ऑफिस है लक्ष्मी नगर में, मानव कल्याण क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑफिस है। हम दो जो ये जो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका कि काम हम लोग दिल्ली में और बिहार में करते हैं। हमारा ऑफिस है, हमारा वेबसाइट है। हमारे ऑफिस में आके हम हमारी एक तरीका है कि लोन लेने से पहले हम उनको उनकी क्रेडेंशियल देखते हैं। बेशक हम बैंक ने रिफ्यूज़ कर दिया फिर भी हम देते हैं, बट कुछ जो मौलिक जो जो सिद्धांत है, कुछ जो पैरामीटर्स है उनको हम एवेलुएट करते हैं कि आखिर में अगर अगला कोई लोन लेगा तो उसकी क्राइटेरिया बनती है कि नहीं, उसका इनकम क्या है, लोन लेने के बाद वो देने की परिस्थिति में है कि नहीं है। तो वो अगर हमें वो जो हमारी जो कमिटी है, जो लोन कमिटी है, उसको इवेलुएट करती है और अगर देखती है कि हाँ ये लोन इनको एलिजिबिलिटी है, मिल सकता है, बेशक बैंक ने नहीं दिया है, हम देते हैं। और लोन देने से पहले उनको क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनना पड़ता है। और कई दफ़ा हमारी कोशिश होती है कि एक मेंबर बनने के बावजूद अगर लोन वाली बात है तो हम उनको जो है को मेंबर बनाएं, उनके वाइफ को या उनके बच्चे को या उनको पिताजी को मेंबर बनाएं, ताकि अगर सम्मिलित रूप से होंगे तो लोन भी सिक्योर होगा और उनको एक अच्छे तरीके से लोन मिलेगा। सर, तो जैसे कि बैंकों में भी यही क्राइटेरिया होती है, लोग की एलिजिबिलिटी चेक की जाती है कि वो एलिजिबल है कि नहीं, को एप्लीकेंट मतलब कि कुछ मतलब सिक्योरिटी के हिसाब से या सिक्योरिटी पर्पस से लोग चेक करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो सर, जब लोन की बात आती है तो लोग लोन लेने बैंक पहुंच जाते हैं उन मजबूरी में,
तो फिर ये क्राइटेरिया जब वो चेक करते हैं तो आपका जो क्राइटेरिया आपने जैसे कि बताया कि वाइफ को एप्लीकेंट में डालते हैं, तो को एप्लीकेंट का मतलब इसमें क्या रोल हो जाता है इनका? देखिए, उनकी जो लोन लेने की जो कैपेबिलिटीज़ है, उनकी जो एलिजिबिलिटी है बढ़ जाती है। कई दफ़ा जब लोन दिया जाता है तो बैंक क्या करता है, बिल्कुल प्रोसेस तरीके से सिविल स्कोर देखता है। हम इंटेंशन भी मैपिंग करते हैं कि अगला आदमी हो सकता है किसी कारण से उसका सिविल स्कोर कम हो गया हो, बट उसका ट्रेंड ऐसा नहीं है, उसका इंटेंशन ऐसा नहीं है। अगर हम इंटेंशन देखते हैं और अगर इंटेंशन सही है और अगर हमें दिखता है कि पेइंग कैपेसिटी है और अगर को बोरोवर रख लेते हैं तो हमें सेफ सिक्योर दिखता है और उस कंडीशन में लोन देने में हमें हिचकिचाहट नहीं होती है। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और पब्लिक को हम ये दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि लोन जब आपको लेना हो तो आप इनसे जुड़ सकते हैं, लक्ष्मी नगर में ऑफिस है सर का, संपर्क कर सकते हैं। और तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया। आप देख रहे हैं यही है खबर। देखिए, फिलहाल जो है अभी एक ब्रांच है और 2 ब्रांच और खोलने की परिकल्पना है। एक द्वारका साइड में खुलेगी और एक साउथ में अभी देखेंगे। अभी डिस्टेंस जगह हम कई जगह देख रहे हैं। अब थोड़ी देर के बाद हम टाइम करेंगे, पहला हम द्वारका में खोलेंगे, उसके बाद दूसरा डिसाइड करेंगे कि तीसरा कहाँ खोलना है। देखिए, डिपेंड करता है कि उसकी पेइंग कैपेसिटी क्या है और उसका प्रोफाइल क्या है, तो ये केस टू केस पे डिपेंड करता है। ये कहना ऐसे मुश्किल है, बट जो रेंज होता है वो 15 से 17% के आसपास में होता है।